आज मैं आपको एक रहस्यमयी रामायण की कहानी बताने जा रहा हूँ जो आपने सुनी नहीं होगी। उसके बहुत भ्रांतियाँ रहती हैं लोगों के मन में कि आखिर जब सूर्पनखा का अगला जन्म कौन सा था और सूर्पनखा का आगे नाक कान कटने के बाद में रावण को समाचार देने के बाद में सूर्पनखा का जिक्र क्यों नहीं हुआ रामायण में। आपको बता दें कि सूर्पनखा थी जो पंचवटी में श्री राम और रामचंद्र जी रहते थे, राम और लक्ष्मण और सीता माँ। क्योंकि जब सूर्पनखा वहाँ पहुँची थी, क्योंकि भगवान को देखकर मोहित हो गई थी और उसके मन में उसी दिन आ गया था कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ श्री रामचंद्र जी से करूँगी, क्योंकि भगवान श्री राम के मन में दूसरी स्त्री के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वो अच्छे पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। फिर लक्ष्मण को रुष्ट होकर उसके नाक कान काटना पड़े। उसके बाद में सूर्पनखा अपने भाई रावण के पास जाती है और दुखद का समाचार कहती है, क्योंकि उसने मन में ठान लिया कि मैं पति रूप में भगवान श्री राम को देखना चाहती हूँ। सूर्पनखा ने उसके बाद में सूर्पनखा लंका से चल देती है और पहुँचती है पुष्करकेत में। पुष्करकेत में पहुँचती है बीच धार में और वो तपस्या करने लगती है। तपस्या करते करते, क्योंकि पुष्कर में जो सूर्पनखा है उन्हें 10,000 वर्ष तक तपस्या करी, 10,000 साल तपस्या करी, जहाँ पे भगवान शंकर महादेव प्रकट हुए। बालिका वरदान मांगे, सूर्पनखा से कहा बेटी वरदान मांगो। सूर्पनखा ने कहा मुझे अगर आप वर देना चाहते हैं तो मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पति के रूप में मिले। फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा ऐसा संभव में नहीं है, इस जन्म में आपको नहीं मिल सकते हैं, उसके लिए आपको अगले जन्म में द्वापर के अंत में मथुरापुरी में भगवान वासुदेव के यहाँ जन्म लेंगे जो श्री कृष्ण होंगे, वो उस समय आपको पति के रूप में मिल सकते हैं। और उधर ब्रह्मा जी की भी उसने तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, आपको ऐसा ही होगा, अगले जन्म में पति के रूप में आपको भगवान श्री राम मिलेंगे। उसके बाद में इतना वचन सुनकर अपने आप को अग्नि में समर्पित कर लेती है सूर्पनखा। उसके बाद में जब मथुरा में द्वापर के अंत में जब कंस का आतंक था, उसके बाद में एक प्रकट हुई कुब्जा नाम की, जो कुब्जा थी उसका श्री कृष्ण के साथ शादी हुई थी, क्योंकि ये वही कुब्जा थी जो सूर्पनखा थी, क्योंकि अगला जन्म सूर्पनखा का कुब्जा के रूप में हुआ था। यही प्रमाण है, यही सूर्पनखा भगवान श्री राम को पति के रूप में देखना चाह रही थी, वो ये कृष्ण भगवान उसे पति रूप में मिल गए। यही प्रमाण है, यही कहानियाँ लोग अलग अलग कहते हैं, ग्रंथ का नाम नहीं पता है, क्योंकि ये काफ़ी परम पूज्य हमारे गुरु जी ने मुझे बताया। मैंने काफ़ी उनसे पूछा तो उन्होंने काफ़ी सर्च किया और काफ़ी ग्रंथ पलटे, उसमें इसका जिक्र हुआ कि सूर्पनखा का अगला जन्म कुब्जा नाम से कुब्जा हुआ, जो कुब्जा के पति के रूप में भगवान श्री कृष्ण मिले मथुरा में द्वापर के अंत में। अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो कमेंट करें, मैं आपको उस पर वीडियो लाऊंगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।